हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं विपिन गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। एक चैप्टर इस टॉपिक का हो चुका है। जो लोग हम लोग पुलिस का ये सिलेबस देख रहे हैं और यूपी पुलिस की जो आगामी वैकेंसी है उस पे बात कर रहे हैं और एक टॉपिक हो चुका है। आज ये दूसरा टॉपिक हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो संबंधित पुरस्कार है, यहाँ से 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से अगर हम क्वेश्चन की बात करें, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 1 से 3 आते हैं। इस टॉपिक से कितने आते हैं? 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जितने भी पुरस्कार हैं जो अभी हाल ही में दिए गए हैं या पहला किसको दिया गया था, कौन कौन से पुरस्कार हैं, इन पे सब पे डिटेल में अच्छे से बात करेंगे। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था वीडियो का और उस एग्ज़ाम में पूछा गया था कि कौन सा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है या फिर, तो उसका आंसर क्या होगा, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे पुरस्कार हैं, जैसे हम ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, भारत भारती पुरस्कार हो गया और उसके बाद सरस्वती सम्मान हो गया, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार हो गया, पारितोषिक पुरस्कार हो गया। ऐसे बहुत सारे पुरस्कार हैं, हम सब पे बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। उससे संबंधित एमसीक्यू का टाइप क्वेश्चन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले तो आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा और फटाफट जुड़ जाइएगा क्लास के साथ और फिर हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। फटाफट शेयर करें और क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। चलिए, तो पहला टॉपिक हम लोग, जो पहला पुरस्कार है वो हम प्रारंभ करेंगे। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। अगर हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करें बेटा, तो देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्रतिमा दी जाती है वो किस टाइप की होती है, तो वो इस तरीके से होती है जो प्रदान की जाती है ये प्रतिमा के रूप में, ठीक है। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्रतिमा है। चलिए आगे देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बच्चा? ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो अगर हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा और जानें, ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी और ये पहला पुरस्कार किसको दिया था। सबसे पहले बात करेंगे इसकी शुरुआत की। इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो अगर इसके शुरुआत की बात करें तो देखो, सबसे पहली बात करेंगे किसकी? शुरुआत की। एक कंडीशन ये होगी और उसके बाद ये होगा, ये साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। तो अगर सबसे पहले बात करें शुरुआत की, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो श्री साहू जी महाराज, श्री साहू प्रसाद जैन, साहू शांति प्रसाद जैन, श्री साहू शांति प्रसाद जैन, इनका 50वां जन्म दिवस। क्या था? 50वां जन्म दिवस। और बात करेंगे 50वां जन्म दिवस और कब से, तो 1965 ईस्वी, 1965 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई। और अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? ये साहित्य में दिया जाने वाला, क्या कहेंगे बच्चा? साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। कैसा है? सर्वोच्च सम्मान।
साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। कैसा है? साहित्य में दिया जाने वाला भाई सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन, ये अभी यूपी जो वीडियो हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। वहीं इसके बारे में थोड़ा सा और देखें तो ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है। पहले इसके देख लेते हैं इसमें प्राप्त क्या होता है, किसकी बात करेंगे, इसमें क्या प्रदान क्या किया जाता है। अगर प्राप्त की बात करें, क्या क्या प्राप्त होता है, तो अगर हम इसकी बात करें तो जो चीज़ प्रदान की जाती है इसमें, तो वो क्या है? देखो, प्रदान करने की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या क्या हो जाता है। एक तो कंडीशन ये रहती है, वाग देवी की प्रतिमा। किसकी होती है? वाग देवी की प्रतिमा। वाग देवी मतलब क्या होता है? सरस्वती। सरस्वती, सरस्वती जी की प्रतिमा। और ये जो प्रतिमा होती है ये किस चीज़ की बनी होती है? तो क्या कहेंगे बच्चे? ये कांसे की होती है। किसकी होती है? ये कांसे की होती है। क्या कहेंगे? कांसा होता है। ठीक है। उसके बाद इसके बारे में और क्या देखेंगे, तो एक पॉइंट बनता है कि और क्या दिया जाता है। तो एक होता है प्रशस्ति पत्र। क्या होता है? प्रशस्ति पत्र होता है। क्या होता है? प्रशस्ति पत्र। प्रशस्ति पत्र होता है। प्रशस्ति पत्र के अलावा क्या दिया जाता है? तो इसमें कहेंगे 11 लाख रुपया होता है। क्या होता है? 11 लाख रुपया होता है। कितना रुपया होता है? 11 लाख। 11 लाख रुपए होता है। तो कहेंगे क्या शुरू से ही ये 11 लाख रुपया दिया जा रहा था? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी, कब से? 1965 ईस्वी से। तब इसकी धनराशि कितनी थी? जब 1965 ईस्वी की बात करें तो तब इसकी धनराशि 1 लाख रुपया थी। कितनी थी? 1 लाख रुपया। ठीक है, तब 1 लाख रुपया थी। फिर वही ये धनराशि 2000 कब? 2005 में कितनी हो गई? 2005 में ये हो गई 7 लाख रुपया। 2005 में कितनी हो गई? तो 7 लाख रुपया। 7 लाख। और फिर 2012 ईस्वी में, 2012 में, कब? 2012 में ये कितनी हो गई? तो कहेंगे ये हो गई 11 लाख रुपया। कितनी हो गई? 11 लाख रुपए। ठीक है। तो वर्तमान में कितनी होगी? तो कहेंगे ये वर्तमान राशि है। ये कैसी है? वर्तमान राशि है। वर्तमान राशि कितनी है? तो कहेंगे 11 लाख रुपया। तो ये वर्तमान राशि है। ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात की तो शुरुआत कब से हुई? तो श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्म दिवस पर इसकी शुरुआत की गई थी। कब? 1965 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद ये साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसकी धनराशि की बात करें तो इसमें प्राप्त क्या होता है? एक वाग देवी जी की प्रतिमा होती है। किसकी प्रतिमा होती है? तो वाग देवी जी की प्रतिमा होती है, यानी कि सरस्वती जी की। उसके बाद इसमें एक प्रशस्ति पत्र होता है और प्रशस्ति पत्र के साथ साथ क्या होता है? 11 लाख रुपए होते हैं। अच्छा, जो प्रतिमा होती है वो किस धातु की बनी होती है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये किस धातु की बनी होती है? तो कहेंगे बच्चे कांसे की बनी हुई होती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, किसकी बेटा बात हो रही है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की ही है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार।
तो इसके बारे में देखेंगे। एक तो कंडीशन क्या हो गई, अगर बात करें कुल कितनी बार प्रदान किया गया, कुल कुल कितनी बार दिया गया, कितनी बार प्रदान किया गया, तो क्या कहेंगे 57 बार। तो कहेंगे बच्चा कितनी बार अभी तक दिया जा चुका है, तो ये कुल 57 बार 57 बार इसको दिया जा चुका है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है हिंदी में कितनी बार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में कितनी बार मिला है। बात करें हिंदी में, तो ये हिंदी में कितनी बार मिला है, ये 11 बार मिला है। कितनी बार मिला है, 11 बार। तो हिंदी में कितनी बार मिला है, हिंदी की बात करें तो हिंदी में अभी तक कितनी बार मिल चुका है, तो हिंदी में मिला है कितनी बार, 11 बार। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि और इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था, इसका प्रथम प्राप्तकर्ता, प्रथम प्राप्तकर्ता, प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था, तो प्रथम प्राप्तकर्ता हो जाएंगे इसके, कौन हो जाएंगे, 1965 ईस्वी में ही दिया गया था। और 1965 ईस्वी में दिया गया था किसको, जीएस ग्रुप को। किसको, तो कहेंगे कब दिया गया, 1965 ईस्वी। तो प्रथम प्राप्तकर्ता कौन हो जाएंगे, तो कहेंगे 1965 ईस्वी में। कब दिया गया था, 1965 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में। और किसको दिया गया था, तो कहेंगे जीएस ग्रुप को, यानी कि गोविंद शंकर ग्रुप, गोविंद शंकर ग्रुप। और इनकी भाषा क्या थी, तो अगर हम भाषा की बात करेंगे तो भाषा क्या थी, तो भाषा कौन सी हो जाएगी, मलयालम। कौन सी हो जाएगी, मलयालम हो जाएगी। और रचना क्या थी, अगर बात करेंगे किसकी, रचना की, तो रचना कौन सी हो जाएगी, रचना हो जाएगी ओट्टू कुशल। कौन सी हो जाएगी, ओट्टू कुशल। ठीक है। तो रचना हो जाएगी ओट्टू कुशल। ठीक है। उसके बाद देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में कब मिला। अगर बात करें किसकी, ज्ञानपीठ पुरस्कार की हिंदी में कब मिला। तो एक तो बात होगी किसकी, हिंदी में प्रथम, पहला होगा हिंदी में प्रथम, हिंदी में प्रथम। दूसरा अगर हम बात करें किसका, अंग्रेजी भाषा में,
अंग्रेजी भाषा में प्रथम बार कब मिला? अंग्रेजी भाषा में प्रथम बार कब प्रदान किया गया? उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक हो जाएगा उर्दू भाषा में, उर्दू भाषा में प्रथम, और एक हो जाएगा अंतिम कब दिया गया, का कौन सा? अंतिम। अंतिम। चलिए, तो देखो हिंदी में कब मिला है, तो हिंदी में पहला मिला है सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत जी को। और कब दिया गया है, अगर सन की बात करें तो 1968 ईस्वी में। रचना की बात करें किसकी, रचना की, तो रचना कौन सी हो जाएगी, रचना हो जाएगी चिदंबरा। कौन सी हो जाएगी? चिदंबरा। ठीक है। वहीं अंग्रेजी भाषा की बात करें कि अंग्रेजी भाषा में कब और किसको प्रदान किया गया है, तो अंग्रेजी भाषा की जब बात करेंगे तो अंग्रेजी में किसको मिला है, ये मिला है अरविंद, किसको मिला है? अमिताव घोष को। अमिताव घोष। और ये कब दिया गया है, तो ये पहली बार दिया गया था 2018 ईस्वी में। 2018 ईस्वी में पहली बार प्रदान किया। और वहीं उर्दू भाषा की बात करें तो फिराक गोरखपुरी को दिया गया है। किसको दिया गया है? फिराक गोरखपुरी को। फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी। और रचना कौन सी थी, अगर हम रचना की बात करें, रचना और सन कौन सा था, तो ये दिया फिराक गोरखपुरी को गुल ए नगमा के लिए। किसके लिए दिया गया, तो कहेंगे गुल ए नगमा। गुल ए नगमा। और गुल ए नगमा के लिए 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में ये उर्दू में पहली बार प्रदान किया गया था। कब? 1969 ईस्वी में। और फिर एक बात करें किसकी, जो अंत में दिया गया है, अभी हाल ही में दिया गया है, वो कौन सा हो जाएगा, तो ये कौन से नंबर का हो जाएगा, तो पहले कहेंगे ये 57वां हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर इसकी बात करें ये किस भाषा में प्रदान किया गया है, तो ये कोंकणी भाषा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कोंकणी। कोंकणी भाषा हो जाएगी, कोंकणी भाषा। और अगर इसकी बात करें कि कोंकणी भाषा है और ये किसको प्रदान किया गया है, तो ये दिया गया है दामोदर माउजो को। दामोदर माउजो।
ठीक है। किसको प्रदान किया गया है? तो दामोदर मावजो को प्रदान किया गया है। ठीक है। इतनी डिटेल इसके बारे में पर्याप्त है और एक बार इसका हम रिवीजन कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो लगातार दिए गए हैं पुरस्कार उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहला पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार हम लोग पढ़ रहे हैं और ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो इसमें शुरुआत कब हुई थी? तो 1965 ईस्वी में श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्म दिवस पर 1965 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद ये साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसमें प्राप्त क्या होता है? तो कहेंगे वाग्देवी जी की यानी कि सरस्वती जी की प्रतिमा होती है और जो कि किसकी बनी हुई होती है? कांसे की बनी हुई होती है। उसके साथ इसमें प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र के साथ साथ क्या दिया जाता है? 11 लाख रुपए सम्मानी राशि दी जाती है। तो 1965 ईस्वी में जब इसकी शुरुआत हुई थी उस समय इसकी राशि कितनी थी? तो कहेंगे बच्चा कितनी थी? 1 लाख रुपया। वही 2005 आते आते इसकी राशि कितनी हो गई? 7 लाख हो गई। वही 2012 में इसकी राशि कितनी हो गई? तो इसकी धनराशि हो गई 11 लाख रुपया। तो वर्तमान में इसकी धनराशि कितनी है? 11 लाख रुपया है। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार कुल कितनी बार प्रदान किया गया है? तो अभी तक कुल 57 बार प्रदान किया जा चुका है। हिंदी में कितनी बार दिया गया है? तो हिंदी में अगर बात करें 10 बार दिया गया, 11 लोगों को दिया गया है तो इसलिए इसे 11 काउंट करते हैं। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो 1965 ईस्वी में किसको दिया गया था? तो गोविंद शंकर कुरूप को। तो कहेंगे जीएस कुरूप। आपको गोविंद शंकर कुरूप मिल सकता है या जीएस कुरूप मिल सकता है। किसको प्रदान किया गया? तो गोविंद कुरूप को। भाषा कौन सी थी? तो मलयालम भाषा थी। कौन सी थी? मलयालम भाषा। उसके बाद रचना की बात करें तो ओट्टू कुशल। यहाँ पे एक पॉइंट ये छूट रहा है कि कितनी भाषाओं में ये प्रदान किया जाता है। ये जो दिया जाता है कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है। तो अगर भाषा की बात करें, भाषा तो संविधान में वर्णित संविधान की अनुसूची 8 में वर्णित 22 भाषाएं, वर्णित 22 भाषा। कितनी भाषा? 22 भाषा प्लस एक 2018 में दिया गया किस भाषा के लिए? तो अंग्रेज़ी के लिए। किसके लिए? अंग्रेज़ी के लिए पहली बार प्रदान किया गया था। तो कुल कितनी भाषाएं? तो कुल भाषा की बात करें तो कुल कितनी भाषा में प्रदान किया जाता है? तो कहेंगे 23 भाषा में ये प्रदान किया जाता है। कुल 23 भाषा में प्रदान किया जाता है। कुल 23 भाषाओं में इसको प्रदान किया जाता है। अच्छा, ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये पहले क्या होता था कि इसकी शुरुआत जब हुई थी तो ये किसी एक पर्टिकुलर रचना के लिए दिया जाता था, लेकिन फिर 1982 ईस्वी में जब महादेवी वर्मा को यामा के लिए दिया गया उसके बाद क्या हुआ? 1983 ईस्वी से यह संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। तो हम कहेंगे क्या? 1982 ईस्वी के बाद 1982 ईस्वी के बाद यह संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा। यह सम्मान संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा। संपूर्ण साहित्य
योगदान, साहित्यिक योगदान साहित्य पर दिया जाने लगा। तो 1982 तक तो ये किसी एक रचना के लिए दिया जाता था और 1982 के बाद ये संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। तो प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? जीएस कुरूप है। भाषा कौन सी है? मलयालम है। और रचना कौन सी है? उट्टू कुशल है। ठीक है। उसके बाद आगे बात करें तो इसमें देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में प्रथम बार कब दिया गया था? तो हिंदी में प्रथम बार 1968 ईस्वी में किसको दिया गया था? तो पंत जी को। तो क्या कहेंगे? सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में। रचना कौन सी थी? चिदम्बरा थी। रचना कौन सी हो जाएगी? तो कहेंगे रचना कौन सी हो जाएगी? चिदम्बरा हो जाएगी। फिर बात करें अंग्रेजी की तो ये अंग्रेजी भाषा में पहली बार 2018 ईस्वी में दिया गया और 2018 में अमिताभ घोष को, क्योंकि 1982 के बाद ये पर्टिकुलर रचना पे तो देना बंद हो गया तो संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा था। ठीक। उर्दू भाषा में 1968 ईस्वी में दिया गया था। किसको दिया गया? सॉरी 1969 ईस्वी में दिया गया था। किसको दिया गया था? फिराक गोरखपुरी को दिया गया था और गुले नगमा के लिए। वहीं अंतिम बार अभी दिया गया है 57वां दिया गया है, 2022 में दिया गया, 2022 के लिए दिया गया है। कोंकणी भाषा में था और किसको दिया गया था? दामोदर मौजो को दिया गया। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे जो अभी तक कितने लोगों को पुरस्कार ये प्रदान किया जा चुका है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे बात करेंगे साहित्य अकेदमी पुरस्कार की और साहित्य अकेदमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार की। और ज्ञानपीठ पुरस्कार देखो वर्ष 1968 में जो हिंदी के ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में दिया गया, हम लोग उनकी बात कर रहे हैं। तो हिंदी में 1968 ईस्वी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1968 ईस्वी में किसको दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को। किसके लिए दिया गया? चिदम्बरा रचना के लिए। तो देखो एक चीज़ ये यहाँ से कि इसके लिए पुरस्कार के अकॉर्डिंग तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये कंडीशन ये भी बन जाती है कि ये किस रचना के लिए दिया गया। तो देखा जाए ये साहित्य के दृष्टि से खूब पूछ लिए जाते हैं। वहीं अगर 1972 ईस्वी की बात करें तो 1972 ईस्वी में किसको दिया गया था? दिनकर जी को। और रचना कौन सी थी? उर्वशी थी। ठीक है। उसके बाद 1978 ईस्वी में किसको दिया गया? 1978 ईस्वी में तो अज्ञे जी को, सच्चिदानंद अज्ञे जी को दिया गया। और इनकी रचना कौन सी थी? कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार। फिर जो 1982 ईस्वी में दिया गया वो किसको दिया गया? महादेवी वर्मा को। और रचना कौन सी थी? रचना थी यामा। कौन सी थी? यामा। उसके बाद ये क्या हुआ? 1982 के बाद जब 1983 में ये प्रदान किया गया तो संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा था। तो ये मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। तो हिंदी में फिर 1992 ईस्वी में दिया गया और 1992 ईस्वी में किसको दिया गया? नरेश मेहता जी को। ठीक है। किसको प्रदान किया गया? नरेश मेहता जी को। उस 1999 में किसको प्रदान किया गया? तो निर्मल वर्मा जी को। किसको प्रदान किया गया? निर्मल वर्मा जी को। फिर 2005 की बात करें तो 2005 में ये पुरस्कार कुंवर नारायण जी को दिया गया। किसको दिया गया? कुंवर नारायण जी को। तो हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो पहला पुरस्कार 1968 ईस्वी में चिदम्बरा के लिए किसको? सुमित्रा नंदन पंत जी को। फिर दूसरा पुरस्कार जो हिंदी में दिया गया 1968 ईस्वी में उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को। 1972 ईस्वी। पहला 68 ईस्वी में दिया गया, दूसरा 72-65 से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद 1978 ईस्वी में किसको दिया गया? तो अज्ञे जी को दिया गया। किसके लिए? कितनी नावों में कितनी बार के लिए। फिर 1978 के बाद ये 1982 ईस्वी में। तो अगर देखो तो पहले 4 साल का अंतर है। पहले कितने साल का अंतर है? 4। और दूसरे वर्ष भी दूसरा पुरस्कार में कितने? 4 का। उसके बाद तीसरे पुरस्कार की बात करें तो ये 6 वर्ष का अंतर है। और फिर उसके बाद ये 3 लगातार इनकी बात करें 78, 72, 68 तो 4 साल 6 साल फिर 4 साल। एक सेकेंड, ये हो जाएगा। पहले देखो 4 साल है, पहले कितने का अंतर है?
4 वर्ष का है, और फिर उसके बाद कितने का है, 6 वर्ष का, और फिर उसके बाद 4 वर्ष का, 4 6 4। ठीक है, तो पहला 78 में दिया गया, दूसरा 72 में दिया गया, और तीसरा 78 में दिया गया, और चौथा महादेवी वर्मा जी को दिया गया। जो महादेवी वर्मा को कब दिया गया, 1982 ईस्वी में। फिर दिया गया 1992 ईस्वी में। 1992 में किसको दिया गया, नरेश मेहता जी को। 1999 की बात करें तो निर्मल वर्मा जी को, और 2005 में किसको दिया गया, तो कुंवर नारायण जी को दिया गया। उसके बाद 2009 में किसको दिया गया, तो अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को दिया गया। किसको, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को दिया गया, और ये एक साथ 2 लोगों को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 2013 ईस्वी में केदारनाथ सिंह को दिया गया है। किसको दिया गया है, केदारनाथ सिंह को। और 2017 ईस्वी में हिंदी के लिए अंतिम जो दिया गया है वो दिया गया है 2017 में, और किसको दिया गया है, कृष्णा सोबती जी को। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि ये पुरस्कार कब प्रदान किया गया और किसको प्रदान किया गया, तो ये बात अच्छे से समझ में आप लोगों को आ गई होगी। अब अगला अगर हम पुरस्कार की बात कर लें तो अगले पुरस्कार को देखेंगे। अगले पुरस्कार की बात करें तो अगला पुरस्कार हो जाएगा कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला पुरस्कार कौन सा हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो नेक्स्ट पुरस्कार हम लोग देख लेते हैं। अगला पुरस्कार व्यास सम्मान देखेंगे। कौन सा देखेंगे, व्यास सम्मान। ठीक है, अगला पुरस्कार व्यास सम्मान के बारे में बात करेंगे। तो व्यास सम्मान की अगर हम बात करें तो व्यास सम्मान साहित्य में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। कैसा है, दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। तो व्यास सम्मान की बात करें तो व्यास सम्मान की बात करें तो ये क्या है, साहित्य में दिया जाने वाला, साहित्य में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान, दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। कैसा है, दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। तो साहित्य में दिया जाने वाला ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। उसके बाद अगर इसके बारे में इसकी शुरुआत कब से हुई, इसकी बात करें तो इसका प्रारंभ कब से हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ 1991 ईस्वी में। कब प्रारंभ हुआ, तो इसके शुरुआत हुई शुरुआत की बात करें, ये शुरुआत कब से हुई है, तो इसकी शुरुआत हुई 1991 ईस्वी से। कब से हुई है, 1991 ईस्वी। 1981 इस पुरस्कार को प्रदान कौन करता है, तो किसके द्वारा दिया जाता है, तो कहेंगे के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा, तो के बिड़ला फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। इसमें क्या क्या प्रदान किया जाता है, अगर इसकी बात करें, इसमें प्रदान क्या क्या किया जाता है, तो इसमें होता क्या क्या है, तो देखो इसमें होता जो है वो एक तो अंग वस्त्र होता है। क्या होता है, अंग वस्त्र होता है। अंग वस्त्र,
ठीक है। उसके बाद अगर दूसरा बात करें तो इसमें हो जाएगा प्रशस्ति पत्र होता है, प्रशस्ति पत्र होता है, पत्र, प्रशस्ति पत्र, और मतलब प्रशस्ति पत्र और क्या हो जाएगा, मतलब स्मृति चिन्ह, स्मृति चिन्ह। और क्या होता है, और सम्मान राशि होती है। तो सम्मान राशि कितनी है वर्तमान में, तो कहेंगे कितनी है, इसकी सम्मान राशि है 5 लाख रुपए। कितनी राशि है, 5 लाख रुपए। तो ब्याज सम्मान के बारे में बात कर रहे हैं। ब्याज सम्मान जो है वो कब प्रदान किया जाता है, तो देखो ये ब्याज सम्मान है। दूसरा सम्मान जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं ये है ब्याज सम्मान। और ब्याज सम्मान जो है वो कब प्रदान किया जाता है, शुरुआत हुई थी 1991 ईस्वी में। साहित्य में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। अगर पूछा जाता है साहित्य में दिया जाने वाला पहला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो पहला सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा अपना, कौन सा हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। उसके बाद क्या क्या प्रदान किया जाता है, तो अंगवस्त्र होता है, प्रशस्ति पत्र होता है, ठीक है। और उसके बाद कहेंगे 5 लाख रुपया होता है। तो प्रदान के यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, प्रदान क्या क्या किया जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये प्रदान क्या क्या किया जाता है, अंगवस्त्र, प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपया। उसके आगे बात करें, उसके बाद करेंगे ब्याज सम्मान प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है। किसकी बात कर रहे हैं, ब्याज सम्मान। ब्याज सम्मान, और इसमें हम बात करें कि प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, कि प्रथम ब्याज सम्मान किसको प्रदान किया गया था। तो प्रथम प्राप्तकर्ता एक तो हम लोग देखेंगे किसको, प्रथम प्राप्तकर्ता, पहला हो जाएगा प्रथम प्राप्तकर्ता, ब्याज सम्मान जो है प्रथम प्राप्तकर्ता कौन सा है। दूसरा 2021 ईस्वी में किसको प्रदान किया गया है, 2021 ईस्वी में, 2021 ईस्वी में किसको प्रदान किया गया है, 2021 में किसको दिया गया है। और उसके बाद हम बात करेंगे 2022 में किसको दिया गया है, 2022 ईस्वी में ये किसको प्रदान किया गया है। तो पहले देखें 1991 ईस्वी में कब दिया गया, ये दिया गया है। इसकी ब्याज सम्मान शुरुआत हुई 1991 ईस्वी में। तो 1991 ईस्वी में ही कब दिया गया था, 1991 ईस्वी में, ठीक है, पहला पुरस्कार। और किस रचना के लिए दिया गया था, तो 1991 ईस्वी में मिला किसको था, तो ये दिया गया था रामविलास शर्मा जी को, रामविलास शर्मा को। अगर रचना की बात करें कि रचना कौन सी थी, तो रचना कौन सी हो जाएगी, रचना हो जाएगी भारत के प्राचीन भाषा परिवार, प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी वहीं बात करें 2021 में किसको प्रदान किया गया था,
तो 2021 ईस्वी में ये असगर वजाहत को किसको दिया गया? असगर वजाहत किसको दिया गया? असगर वजाहत को। और अगर रचना की बात करें तो रचना कौन सी थी? रचना थी महाबली। रचना हो जाएगी, रचना जो कि कौन सी हो जाएगी? रचना हो जाएगी महाबली। और महाबली क्या है? महाबली एक नाटक है। क्या है? इसकी विधा की बात करें तो ये क्या है? एक नाटक है। वहीं 2022 की बात करें तो अभी हाल ही में दिया गया 2022 में, जो 2022 का दिया गया है, तो ये दिया गया है आपको किसको? ज्ञान चतुर्वेदी को। किसको दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को। ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 के लिए दिया गया। और रचना कौन सी है? तो रचना हो जाएगी पागलखाना। कौन सी है? रचना है पागलखाना। पागलखाना के लिए प्रदान किया। और अगर इसकी विधा की बात करें तो इसकी विधा हो जाएगी उपन्यास। क्या हो जाएगी? उपन्यास हो जाएगा। इसकी विधा की अगर बात करें तो बच्चा क्या हो जाएगा? उपन्यास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ये कौन सा था? व्यास सम्मान। अब व्यास सम्मान में कब कब किसको प्रदान किया गया है, एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो 1991 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और पहला पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया था? तो ये प्रदान किया गया था किसको? 1991 ईस्वी में। और किसको दिया गया था? रामविलास शर्मा को। और रचना कौन सी थी? भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। क्या था? भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। ठीक है, फिर 1992 ईस्वी में किसको प्रदान किया गया? तो 1992 ईस्वी में शिव प्रसाद सिंह को प्रदान किया गया। और रचना थी नीला चांद। कौन सी थी? नीला चांद। 1993 ईस्वी में ये प्रदान किया गया था गिरजा कुमार माथुर जी को। और रचना हो जाएगी मैं वक्त के हूँ सामने। कौन सी है? मैं वक्त के हूँ सामने। अब देखो, एक तो ये पुरस्कार जो हैं इस अकॉर्डिंग तो महत्वपूर्ण बन ही जाते हैं कि कौन सा पुरस्कार किस रचना को मिला है, कब दिया गया है, किसको प्रदान किया गया। उसके बाद ऐसे भी ये साहित्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि अंधा युग किसकी रचना है। ठीक, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं, किसकी रचना है। तो इससे एक साहित्य का भी पोर्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो यूपी पुलिस या एसआई की बात करें तो यहाँ से 3 से 5 क्वेश्चन क्योंकि साहित्य में बनते हैं। और अगर पुरस्कार की जितनी, क्योंकि जो पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना होती है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना होती है, तो इसलिए उन्हीं को पुरस्कार दिया जाता है। और जो साहित्य में पूछा जाता है तो साहित्य में जो पूछने का कारण है वो क्या है कि जो बहुत ज़्यादा फेमस रचना होती है या फिर जिसको कोई ना कोई पुरस्कार प्रदान किया जाता है, उसी को क्या होता है? साहित्य अकादमी उसी को ज़्यादातर एग्ज़ामों में पूछ लेते हैं। और जैसे वनडे एग्ज़ामों की बात करें तो वहाँ पे ये कंडीशन तो बनी रहती है। ठीक है, तो जैसे कि अगर जब हम साहित्य को पढ़ेंगे तो साहित्य में जो जितनी पुरस्कार प्राप्त रचनाएं हैं, जितनी महिला रचनाएं हैं, जितने संस्कृत की रचनाएं हैं या फिर जो फेमस रचनाएं रही हैं उनके बारे में ही बात करेंगे। और वहीं से 3 से 5 क्वेश्चन आने होते हैं, वहीं से आ जाते हैं। तो ये इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ये सब पता होना चाहिए। 1994 ईस्वी की बात करें तो 1994 ईस्वी में धर्मवीर भारती जी को दिया गया है। और रचना कौन सी थी? अंधा युग के लिए। ठीक है, फिर 1995 की बात करें, 1995 ईस्वी में किसको दिया गया? कुंवर नारायण जी को। और कुंवर नारायण की रचना कौन सी थी?
कोई दूसरा नहीं। कुंवर नारायण जी को साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात करें 1996 ईस्वी में तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को दिया गया, और रचना कौन सी थी? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। कौन सी रचना हो जाएगी? हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास। 1997 ईस्वी की बात करें तो केदारनाथ सिंह को दिया गया, और केदारनाथ सिंह की रचना कौन सी थी? उत्तर कबीर। केदारनाथ सिंह को अगर हम बात करें तो केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। तो आप फटाफट ये बताइएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो केदारनाथ सिंह को दिया गया है वो कब दिया गया है? केदारनाथ सिंह को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार केदारनाथ सिंह को कब प्रदान किया गया है? फटाफट लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि ये किस सन में दिया गया है केदारनाथ सिंह को। और उससे पहले कुंवर नारायण जी हैं, कुंवर नारायण जी को कब दिया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे, हाँ, तो ये 2005 ईस्वी में दिया गया है। कब दिया गया है? 2005 ईस्वी में। और वहीं केदारनाथ सिंह की बात करें तो 2013 ईस्वी में प्रदान किया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और वहीं व्यास सम्मान की बात करें तो कुंवर नारायण को 1995 में और 1997 ईस्वी में केदारनाथ सिंह को दिया गया है। 1998 ईस्वी में गोविंद को दिया गया, और रचना कौन सी थी? मांगने वाला घर। कौन सी रचना है? मांगने वाला घर। उसके बाद और देखते हैं 1999 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल को दिया गया है। श्रीलाल शुक्ल को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो बताइए भाई, श्रीलाल शुक्ल के साथ अमरकांत को दिया गया था, और ये कब दिया गया था? 2009 ईस्वी में। तो यहाँ पे कौन सा? व्यास सम्मान 1999 ईस्वी में। रचना कौन सी? विश्रामपुर का संत, श्रीलाल शुक्ल को। और श्रीलाल शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को एक साथ दिया गया था 2009 ईस्वी में। फिर उसके बाद बात करते हैं 2000 ईस्वी में, तो गिरिराज किशोर को दिया गया है पहला गिरमिटिया के लिए। रचना कौन सी है? पहला गिरमिटिया। 2001 ईस्वी की बात करें तो रमेश चंद्र साहा जी को। रचना कौन सी है? आलोचना का पथ। कौन सी रचना हो जाएगी? आलोचना का पथ। वहीं बात करें 2002 ईस्वी में तो कैलाश वाजपेयी जी को पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। कौन सी रचना हो जाएगी? पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। फिर 2003 ईस्वी की बात करें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चित्रा मृदगल जी को। किसको दिया गया? चित्रा मृदगल जी को। और कौन सी रचना थी? आमा रचना के लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है, मृदुला गर्ग। इनको कब दिया गया? 2004 ईस्वी में। किसके लिए? कंठ गुलाब के लिए। एक चीज़ और, ये अगर आपको ये नहीं पता है कि किस सन में दिया गया है तो कम से कम ये आपको पता होना चाहिए किस रचना के लिए पुरस्कार कौन सा दिया गया और किसको प्रदान किया गया। इतना तो आपको पता नहीं होना चाहिए। 2005 की बात करें तो 2005 में चंद्रकांत देवताले को होना चाहिए। यहाँ पे चंद्रकांता लिखा है, चंद्रकांत देवताले होंगे। और ये कथा सरित सागर के लिए दिया गया है। उसके बाद 2006 में परमानंद श्रीवास्तव जी को कविता का अर्थात के लिए प्रदान किया गया है। वहीं कृष्णा सोबती जी की बात करें 2007 में दिया गया, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, समय सरगम के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो कहेंगे किसके लिए? समय सरगम के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वहीं 2008 की बात करें तो मनु भंडारी जी को दिया गया, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि एक कहानी यह भी, ये इनकी बहुत फेमस रचना है मनु भंडारी जी की, यह कहानी, एक कहानी यह भी। फिर उसके बाद बात करें 2009 ईस्वी में तो किसको प्रदान किया गया है? व्यास सम्मान की बात हो रही है। व्यास सम्मान दिया गया अमरकांत को इन हथियारों से। अब देखो, श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को एक साथ साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, और जो दिया गया था 2009 ईस्वी में। और यहाँ पे अगर बात करें 2009 ईस्वी में ही अमरकांत को इन हथियारों से इसके लिए कौन सा मिल गया? व्यास सम्मान। तो अमरकांत जी को व्यास सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों ही 2009 ईस्वी में मिले हैं। जबकि श्रीलाल शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार तो कब मिला है? 2009 ईस्वी में। और जबकि व्यास सम्मान उनको कब मिल चुका है? 1999 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद 2010 की बात करें तो 2010 में विश्वनाथ तिवारी जी को कुछ रह जाएंगे,
ठीक है। उसके बाद 2011 ईस्वी की बात करें तो रामदरस मिश्र को आम के पत्ते, ये बहुत फेमस रचना है। और ये रचना अगर पुरस्कार के अकॉर्डिंग ये महत्वपूर्ण नहीं है तब भी, लेकिन ये किसके अनुसार बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है रचना, और उसके रचनाकार के आधार पर ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद आगे देखेंगे तो आगे 2012 ईस्वी में नरेंद्र कोहली जी को कौन सी रचना प्रदान की गई, कौन सी रचना के लिए, ना भूतो ना भविष्य भविष्यत। ठीक है, तो 2012 ईस्वी में ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरेंद्र कोहली जी को ना भूतो ना भविष्यत के लिए प्रदान किया गया है। 2013 की बात करें तो ये किसको दिया गया है, विश्वनाथ त्रिपाठी को, और रचना कौन सी थी, व्योमकेश दरवेश, व्योमकेश दरवेश। 2014 की बात करें तो 2014 कमल किशोर गोयनका को दिया गया प्रेमचंद की कहानियों का कथा क्रमानुसार अध्ययन। ठीक है, उसके बाद 2015 की बात करें तो सुनीता जैन जी को दिया गया है, और किसके लिए, क्षमा के लिए दिया गया है। 2016 की बात करें तो सुरेंद्र वर्मा को किसके लिए, काटनी समी का वृक्ष के लिए दिया गया। और वहीं 2017 की बात करें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ममता कालिया जी को दिया गया दुखम सुखम के लिए, किसके लिए, दुखम सुखम के लिए। वहीं अगर हम बात करें कि 2018 की, तो 2018 की बात करें तो लीलाधर जुगड़ी जी को दिया गया जितने लोग उतने प्रेम, किसके लिए, जितने लोग उतने प्रेम के लिए। और 2019 की बात करें तो ये दिया गया है नासिरा शर्मा जी को कागज़ की नाव के लिए, किसके लिए, कागज़ की नाव के लिए। 2020 की बात करें तो 2020 शरद पगारे जी को पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए प्रदान किया गया है। यहाँ से ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, कहाँ से, इस जगह से ये सभी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको एकदम रटे होने चाहिए। 2021 की बात करें तो असगर वजाहत को मिला है, कब, किस रचना के लिए, महाबली के लिए। और 2022 की बात करें तो ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है, किसके लिए, पागल खाना के लिए। ठीक है, तो ये 2 पुरस्कार थे। एक हमने तो आज हम लोगों ने 2 पुरस्कारों को देखा है। एक पुरस्कार था कौन सा, आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देखा, और दूसरा हमारा कौन सा था, दूसरा था हमारा व्यास सम्मान। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं और फिर क्लास को फिनिश करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, 1965 ईस्वी में। ठीक है, साहित्य में दिया जाने वाला एक ऐसा सम्मान है, तो सर्वोच्च सम्मान है। इसमें प्राप्त क्या होता है, सरस्वती यानी कि वाग्देवी जी की प्रतिमा, उसके बाद आपकी प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपया। कांसे प्रतिमा किस चीज़ की बनी होती है, तो कहेंगे किसकी बनी होती, कांसे की। वहीं 1982 ईस्वी के बाद यह पुरस्कार जो है संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। उससे 1982 तक ये किसी एक रचना के लिए दिया जाता था। हिंदी की बात करें तो कुल कितनी बार प्रदान किया गया, तो 57 बार। हिंदी में 11 बार अभी तक प्रदान किया जा चुका है। और प्रथम प्राप्तकर्ता 1965 ईस्वी में गोविंद शंकर कुरूप थे, मलयालम भाषा के ओट्टू कुशल के लिए प्रदान किया गया था। और कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है, तो ये पुरस्कार 22 संविधान में वर्णित 22 भाषाएं तथा 1 अंग्रेजी के लिए प्रदान किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हिंदी में प्रथम किसको प्रदान किया गया था, तो क्या कहेंगे बच्चे, हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत को 1968 ईस्वी में, किसके लिए, चिदम्बरा के लिए। वहीं अंग्रेजी में असगर वजाहत को, किसको, अमिताभ घोष को 2018 ईस्वी में। और वहीं उर्दू के लिए किसको दिया गया, फिराक गोरखपुरी को 1969 ईस्वी में, गुले नगमा के लिए। और अंतिम दिया गया 57वां जो दिया गया है वो दामोदर मौजो को दिया गया है कोंकणी भाषा के लिए। ठीक, कोंकणी भाषा इनकी रचना, कोंकणी भाषा। उसके बाद हम अगला जो व्यास सम्मान की बात करें तो व्यास सम्मान देख लेते हैं थोड़ा सा। व्यास सम्मान प्रदान साहित्य में दिया जाने वाला यह दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है। उसके बाद शुरुआत कब से हुई, तो इसकी शुरुआत हुई 1991 ईस्वी में। और किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। और इसमें
प्रदान क्या क्या किया जाता है, तो एक अंगवस्त्र होता है, उसके बाद 5 लाख रुपया होते हैं और प्रशस्ति पत्र होता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, तो 1991 ईस्वी में किसको दिया गया था, रामविलास शर्मा जी को। रचना कौन सी थी, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए। वहीं 2021 की बात करें तो असगर वजाहत जी को दिया गया। रचना थी महाबली, जो कि क्या है, एक नाटक है। और उसके बाद 2022 में, जो हाल ही में 2022 के लिए प्रदान किया गया है 2023 में, लेकिन दिया गया है 2022 के लिए। और कौन सी रचना थी, तो रचना थी पागलखाना उपन्यास था, और किसको प्रदान किया गया है, ज्ञान चतुर्वेदी जी को। तो ये आपका जो पुरस्कार था, ये आज आपके 2 पुरस्कार फिनिश हो गए हैं। और क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद अगली क्लास हम कल मुलाकात करेंगे। तब तक के इससे बनने वाले एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं, उनके प्रैक्टिस करिएगा। जो पिछली क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, पिछली क्लास देखिएगा। अगर इनके हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए या फिर पैनल नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर हमारा प्ले स्टोर पर जाके जो एप्लीकेशन है, गाइडेंस गुरु एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड करके वहाँ से आप पीडीएफ नोट्स, दोनों हैंड राइटिंग नोट्स या फिर पैनल नोट्स, दोनों प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद साथियों, धन्यवाद।